नमस्कार किसान भाइयों आज बात कर रहे हैं कि हम गेहूं की पहली सिंचाई पर कौन सी खाद डालें, कौन सी खाद डालने से हमारे कल्ले की ग्रोथ होगी और गेहूं काफ़ी बढ़िया होगा, जिससे उपज भी काफ़ी अच्छी प्राप्त हो सकेगी क्योंकि कल्ले ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या डालने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा किसान भाइयों। और साथ ही उसके साथ क्या आप दवाई डालें जिससे आपके गेहूं के खेत में कई तरीके की रोग व्याधियां हैं वो ना लगें। तो किसान भाइयों इसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, वीडियो पूरा देखें। किसान भाइयों चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है। इस टाइम पर सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो पौधा पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि यही स्टेज होता है, क्योंकि जड़ बनने की प्रक्रिया यहीं से लंबी प्रोसेस हो जाती है क्योंकि घनी मात्रा में जड़ बनना यहाँ से अधिक मात्रा में जड़ें बनना स्टार्ट होती हैं और कल्लों की फुटाव भी यहीं से शुरुआत होती है। तो इस टाइम पर किसान भाइयों नमी की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, तो इस टाइम पर सिंचाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें किसान भाइयों कि सिंचाई कितने दिनों पर करें, तो बताना चाहूँगा किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की बुवाई किए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं, मतलब आपने अगर पलेवा करके बोया है, मतलब जैसे आपने पहले सिंचाई करी है उसके बाद गेहूं बोया है, तो आप कम से कम 25 दिन के बाद ही पानी लगाएं। और अगर आपने पलेवा नहीं किया है, सिंचाई नहीं करके बुवाई की है, तो आप 20 से 21 दिन पर आप सिंचाई कर सकते हैं। तो बात करें किसान भाइयों कि सिंचाई का मैंने आपका मेथड बता दिया है कि आपको कितने दिनों पर करना है। बाकी किसान भाइयों मिट्टी पर भी निर्भर करता है क्योंकि मिट्टी अगर रेतीली है तो उसमें नमी जल्दी सूखने लगती है, तो उसमें जल्दी थोड़ा पानी लगता है। बाकी अगर मिट्टियार मिट्टी है तो उसमें देर से पानी सूखता है, तो उसमें थोड़ी देर से ही सिंचाई करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई किस तरीके से करना चाहिए। सिंचाई किसान भाइयों इस तरीके से करें कि कहीं पर भी जल भराव ना हो। अगर जल भराव होता है तो वो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इससे किसान भाइयों गेहूं का पौधा जो है एकदम सीधा रहता है और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो सिंचाई का थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हम फर्टिलाइज़र में क्या डालें। तो फर्टिलाइज़र में किसान भाइयों अगर आपने NPK या यूरिया सुपर पोटास या DAP और पोटास बुवाई में डाल चुके हैं तो आप यूरिया खाद का प्रयोग अब कर सकते हैं। यूरिया खाद की आपको मात्रा रखनी पड़ेगी किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से, एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों यूरिया का बैग मार्केट में 266 रुपये 50 पैसे का आता है। साथ ही ये 45 किलोग्राम का बैग आता है किसान भाइयों, जो कि भारतीय जन उर्वरक परियोजना नाम से भारत यूरिया नाम से आता है। तो आपको एक बैग यूरिया लेना है। इसके साथ में आपको किसान भाइयों 3 किलोग्राम WDG सल्फर लेनी है। किसान भाइयों सल्फर WDG 80% होनी चाहिए। अगर इसे आप पानी में घोलते हैं तो ये दूध जैसी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। ये WDG सल्फर होती है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 3 किलोग्राम। किसान भाइयों सल्फर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सल्फर आप अगर नहीं डालते हैं तो आप जो सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद आपका गेहूँ पीला पीला पड़ने लगेगा। किसान भाइयों जब पौधे की सिंचाई होती है, मतलब गेहूं की सिंचाई होती है, तो उस टाइम पे गेहूं में काफ़ी स्ट्रेस होता है जिस वजह से किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथिंग रुक जाती है। ये फर्टिलाइज़र जो आपको बता रहे हैं ये अगर आप डालते हैं तो गेहूं पीला नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सल्फर की, आपको 3 किलोग्राम मात्रा लेनी है। किसान भाइयों यूरिया जो कि नाइट्रोजन के रूप में पौधा लेता है, उसमें ये सल्फर जो है उसे एक्टिव करने का काम करती है। साथ ही ये क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाने में सहायक होती है और कई तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं, जो पौधे में एंजाइम्स बनते हैं, उनके लिए काफ़ी डेवलपिंग करती है ये सल्फ़र। तो आपको 80% WDG सल्फ़र लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको जाइम लेनी है। जाइम आपको ट्राइकंटेनाल लेने की कोशिश करें क्योंकि ट्राइकंटेनाल कल्ले के फुटाव का काफ़ी अच्छा काम करती है। मेरे द्वारा लगवाई हुई है, पिछले साल मैंने कई काश्तकार भाइयों के खेत में लगवाई थी। जाइम ट्राइकंटेनाल काफ़ी अच्छा हमारे किसान भाइयों को रिजल्ट मिला था। तो आप ट्राइकंटेनाल किसी भी कंपनी की जाइम ले सकते हैं, बशर्ते ट्राइकंटेनाल होनी चाहिए। यह किसान भाइयों 0.5 GR% में आती है।
तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम सफिशिएंट मात्रा है जो कि प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है। 10 किलोग्राम भरपूर मात्रा हो जाती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो बात करें किसान भाइयों कीटनाशक के बारे में, तो कीटनाशक में आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल साल्ट लेना है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 150 से 200 एमएल रखनी है। 200 एमएल मात्रा लेने के बाद ये आपको यूरिया में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं और इसके बाद ट्राइकंटेनॉल और सल्फर भी आप मिक्स करने के बाद आपको शाम के टाइम पर अपने गेहूं के खेत में बुवाई कर दें। किसान भाइयों शाम के टाइम पर बुवाई करने के फ़ायदे ये हैं कि शाम को जब भी आप बुवाई करते हैं तो आपके गेहूं के खेत में ये खाद जो है बड़ी अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, क्योंकि वायुमंडल के दाब के कारण नाइट्रोजन उड़ता नहीं है, दिन में रिलीज़ होता है। तो आपको शाम के टाइम पर बुवाई कर देनी, सुबह के टाइम पर आप सिंचाई कर दें। आपके गेहूं से ज़बरदस्त कल्लों का फुटाव होगा, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाई उनके मार्केट रेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यूरिया का बैग 266 रुपये 50 पैसे का प्रति 45 किलोग्राम का बैग आता है, तो वहीं सल्फर WDG 3 किलो का पैकेट आपके लिए 350 रुपये से लेकर 450 रुपये में बड़े आसानी से मिल जाएगा। रहा सवाल ट्राइकंटेनॉल जाइम का, तो ये आपको प्रति किलो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो आपका साल्ट रह गया इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल। ये कीटनाशक किसान भाइयों आपको प्रति 100 ml आपके लिए मार्केट में 150 से पौने 200 रुपये में बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो किसान भाइयों जैसे कि मैंने जाइम बताई है और यूरिया का प्रयोग बताया है और सल्फ़र का प्रयोग बताया, अगर आप इसका प्रयोग कर लेते तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और गेहूं का पौधा पीला नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये इमिडाक्लोप्रिड जो है ज़मीन में दीमक का काम करती है, दीमक को ख़त्म करने का काम करती है और कई तरीके की हमारी गेहूं की फसल पर थ्रिप्स लगती है तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। ये कीड़े को नहीं लगने देती है, तो आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों ये जो मैंने बताया इससे संबंधित आपको अगर कोई सवाल रह गया हो या गेहूं से संबंधित कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।